मूविंग ऑन अहेड, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर एन इन्फेंट। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या था, एलर्जिक फूड नहीं देते, जैसे कि फ़िश, नट्स और सोयाबीन वगैरह नहीं देते, मिल्क, एग्स ये सब नहीं देते, ठीक है। और 6 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, कप में ज़्यादा देते हैं रादर देन बॉटल देते हैं। इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम, एनर्जी डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन ब्रेस्ट मिल्क, आयरन शुड बी प्रेफर्ड लाइक मीट और सीरियल्स शुड बी प्रेफर्ड। जिंक कंटेंट बढ़ना चाहिए, जैसे कि सीरियल्स और वीट और डेयरी प्रोडक्ट और मीट। फूड विद लो फाइटेट मिनरल एनहांस मिनरल एब्जॉर्प्शन, फाइटेट कम होना चाहिए फूड में। ब्रेस्ट मिल्क शुड बी कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 12 to 24 months. Daily intake of cow milk should not be above 500 ml per day in order to avoid iron deficiency anemia. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को अवॉइड करने के लिए डेली इनटेक ऑफ काउ मिल्क मोर शुड नॉट बी अबव 500 ml पर डे। एज 6 to 8 months में एनर्जी नीड पर डे इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क 200 कैलोरी। 9 से 11 मंथ्स पे 300 कैलोरी। 12 से 23 मंथ पे 300 कैलोरी, 550 कैलोरी। तो टेक्सचर क्या होगा, थिक पॉरिज एंड मैश्ड पोटैटोज 2 to 3 meals per day। 9 to 11 months पे 3 to 4 meals per day, finely chopped and mashed foods। और 12 months to 23 months यानी 1 साल से 2 साल तक में फैमिली फूड्स, चॉप्ड मैश if necessary। Continue breastfeeding is imperative that breastfeeding is continued for at least 2 years as breast milk is important source of micronutrient, energy and proteins। Breastfeeding continue करें, it is imperative that breastfeeding is continued for at least 2 years as breast milk is important source of micronutrients, energy and proteins। It can provide 1/3 of energy needs, half of protein requirement and almost 3/4 of vitamin A requirement in this age group। It can provide third of energy needs, half of protein requirement and almost 3/4 of vitamin A requirement in this age breast milk। फिर क्या हो गया 6 to 8 months, फिर हो गया 9 to 11 months और फिर क्या हो गया 12 to 23 months। एनर्जी नीड पर डे इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क 200 किलो कैलोरी 6 to 8 month। 9 to 11 मंथ में 300 कैलोरी और 12 से 24 मंथ्स तक में 550 किलो कैलोरी। 6 to 8 months में हो गया 2 से 3 बार और थिक पॉरिज एंड मैश्ड फूड्स। 9 to 11 में फाइनली चॉप्ड एंड मैश्ड फूड्स। थिक पॉरिज हो गया 6 to 8 मंथ और 9 से 11 मंथ में हो गया फाइनली चॉप्ड एंड मैश और 3 से 4 बार। और 12 से 23 मंथ्स पे फैमिली फूड्स दे सकते हैं फाइनली चॉप्ड और 3 से 4 बार पर डे। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, इट इज इम्पेरेटिव दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 2 years एज ब्रेस्ट मिल्क इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड प्रोटीन्स। हालांकि आधा कैलोरी इनटेक 1/3 कैलोरी इनटेक ब्रेस्ट मिल्क, हाफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क और विटामिन ए का 3/4 पर डेली जो है रिक्वायरमेंट वो ब्रेस्ट मिल्क कर सकता है। सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। पीएम का क्लासिफिकेशन, तो पीएम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वेलकम टेस्ट से करते हैं और आईएपी क्लास से करते हैं। आईएपी में होता है ग्रेड 1 पीएम, ग्रेड 2 पीएम, ग्रेड 3 पीएम और ग्रेड 4 पीएम। और लुइस वेलकम टेस्ट क्या करता है वेलकम टेस्ट में वेट फॉर एज में 60 to 80% में क्वाशियोरकर या अंडर न्यूट्रिशन दोनों हो सकता है। इडीमा है तो क्वाशियोरकर, इडीमा नहीं है तो अंडर न्यूट्रिशन। और लेस देन 60% है वेट फॉर एज में तो इडीमा है तो मैरास्मिक क्वाशियोरकर, और लेस देन 60% में इडीमा नहीं है तो सिर्फ मैरास्मस। तो बेसिकली अगर इडीमा है तो क्वाशियोरकर है, इडीमा नहीं है तो मैरास्मस है या अंडर न्यूट्रिशन है। ये हो गया वेलकम टेस्ट क्लासिफिकेशन। और फिर आईएपी क्लासिफिकेशन में ग्रेड 1 2 3 4 नॉर्मल में हो गया क्या 80% से ज़्यादा, ग्रेड 1 में हो गया 70 to 80, ग्रेड 2 में हो गया 60 to 70 और ग्रेड 3 में हो गया 50 to 60 और ग्रेड 4 में हो गया लेस देन 50% वेट फॉर एज। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो बेसिकली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वेट फॉर हाइट, अच्छा वेट फॉर एज नहीं है यहाँ पे। माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन जो है वेलकम ट्रस्ट और आईएपी क्लासिफिकेशन उसमें है वेट फॉर एज, बट सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में वेट फॉर हाइट है क्राइटेरिया। लेस देन 70% है या फिर लेस देन 3 Z स्कोर है। विजिबल वेस्टिंग है, लेस देन -3 Z स्कोर है, विजिबल वेस्टिंग है बॉडी का। बायलैटरल पिटिंग टाइप ऑफ एडीमा, बायलैटरल यानी दोनों पैरों में बायलैटरल पिटिंग एडीमा है। MUSC लेस देन 11.5 अपर आर्म सर्कमफेरेंस बोल रहा है, मीडियम अपर आर्म सर्कमफेरेंस, तो वो लेस देन 11.5 है 6 मंथ से 60 मंथ्स बोले तो 5 साल। 6 मंथ से 5 साल में 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो
सैम है यानी सीवियर एक्यूट malnutrition. क्लिनिकल पिक्चर ऑफ malnutrition. हेयर में हो गया फ्लैग साइन, हाइपोमोट्रिकिया, इजीली प्लकेबल हेयर. फ्लैग साइन, हाइपोक्रोमोट्राइकिया, और इजीली प्लकेबल हेयर्स. ठीक है. हेयर में हो गया फ्लैग साइन, हाइपोक्रोमोट्राइकिया, इजीली प्लकेबल हेयर. स्किन में हो गया जेरोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, फ्लेकी प्लेन डर्माटोसिस और क्रेजी पेवमेंट डर्माटोसिस, फ्लेकी पेंट और क्रेजी पेवमेंट और परप्यूरा पेटिकी. ठीक है. स्किन में क्या हो गया जेरोसिस, स्किन में हो गया जेरोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस और फ्लेकी पेंट डर्माटोसिस, क्रेजी पेवमेंट डर्माटोसिस, परप्यूरा पेटिकी. म्यूकोजा में क्या हो गया ग्लोसाइटिस और स्टोमाटाइटिस, चिलोसिस. और जनरल में क्या होगा इरिटेबिलिटी, एपैथी, ट्रिमर्स. फेस में क्या होगा डिफ्यूज डिपिगमेंटेशन, मून फेस, बाइटॉट स्पॉट्स और कंजंक्टाइवल जेरोसिस और केरेटोमलेशिया, एंगुलोस्टोमाटाइटिस और चिलोसिस. टंग में क्या हो गया एट्रोफिक पैपिले. सीवियस में क्या होगा माइक्रोकार्डिया, कार्डियोमेगली. सीनियस में क्या होगा मेंटल कन्फ्यूजन, साइकोमोटर चेंज, सेंसरी लॉस, लॉस ऑफ पोजीशन सेंस, मोटर वीकनेस, लॉस ऑफ एंकल एंड नी जर्क रिफ्लेक्स, कॉल्फ टेंडरनेस. और जीआईटी में क्या हो गया हिपैटोमेगली. तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है SHIELDED, शील्डेड. एस से क्या हो गया शुगर और एच से क्या हो गया हाइपोथर्मिया और आई से क्या हो गया इन्फेक्शंस. EL से क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. DE से क्या हो गया डिहाइड्रेशन और D से क्या हो गया डेफिशिएंसीज. ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हाइपोग्लाइसीमिया है अगर तो क्या करोगे ब्लड शुगर लेस देन 55 mg पर डेसीलीटर, लेस देन 54 तो एसिम्टोमेटिक तो 50% ऑफ 10% एक्स्ट्रोज और सुक्रोज ओरली, नॉट एबल टू ड्रिंक बाय ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब. सिम्टोमेटिक या फिर कन्वल्जन्स हो गया तो 5 ml पर kg ऑफ 10% एक्स्ट्रोज IV फॉलोड बाय 50 ml ऑफ 10% एक्स्ट्रोज. तो 5 ml पर kg ऑफ 10% एक्स्ट्रोज IV और फिर 50 ml ऑफ 10% एक्स्ट्रोज IV बाई ओरोगैस्ट्रिक नेसोगैस्ट्रिक. तो 50 ml ऑफ 10% जो ग्लूगेस्ट एक्स्ट्रोज है वो दे रहे तुम ओरली, बट 5 ml पर kg ऑफ 10% एक्स्ट्रोज दे रहे हो IV. सिम्टोमेटिक या फिर कन्वल्जन है तो हाइपोग्लाइसीमिया से कन्वल्जन हो सकता है, याद करो सीजर्स. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया और नियोनेटल सीजर का कारण क्या क्या था. हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया और नियोनेटल सीजर का कारण क्या क्या था. हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाँ प्रीमेच्योर बेबी में हो सकता है. नहीं, माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन. अच्छा वो लो बर्थ वेट है. नियोनेटल रिस्क फैक्टर्स हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, लो बर्थ वेट, अर्ली प्री टर्म और डेवलपमेंटल एनोमली. और नियोनेटल सीजर का कारण क्या क्या है इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन और हाइपोक्सिया और इंट्राक्रैनियल ब्लीड, माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन. ठीक है. और माइक्रोसेफेली में एक चीज़ था हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी. ओके. ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया का ब्लड शुगर लेस देन 55, लेस देन 54 में हो सकता है एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक. स्टार्ट फीड्स 2 आवर्ली बोथ डे एंड नाइट. स्टार्ट फीड्स 2 आवर्ली बोथ डे एंड नाइट. स्टार्ट IV एंटीबायोटिक्स. हाइपोथर्मिया में क्या हो सकता है एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस. टेक रेक्टल टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस. स्टार्ट रिवॉर्मिंग टिल रेक्टल टेम्परेचर 36.5. हाइपोथर्मिया में एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस. टेक रेक्टल टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस. स्टार्ट रिवॉर्मिंग टिल रेक्टल टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस. इन्फेक्शंस में स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू ऑल डे 1 amoxicillin, cotrimoxazole
oral complication present or evidence of infection, injection ampicillin plus gentamicin on day 1 से day 2, फिर followed by oral amoxicillin for 4-5 day. स्किन इन्फेक्शन में हो गया ऐड क्लोक्सासिलिन. मेनिंजाइटिस या फिर सेप्टिक शॉक में क्या हो गया थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. डिसेंट्री में क्या हो गया फ्लोरोक्विनोलोन सिप्रोफ्लॉक्सासिन. तो स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू ऑल ऑन डे 1 एमोक्सिसिलिन या फिर कोट्रिमोक्सिसोल. स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू ऑल ऑन डे 1 अमोक्सिसिलिन या फिर कोट्रिमोक्सिसोल ओरल. कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट और एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन. इंजेक्शन ऑफ एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन फॉलोड बाय ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days. डे 1 पे इंजेक्शन एम्पिसिलिन, डे 2 पे जेंटामाइसिन फॉलोड बाय ओरल अमोक्सिसिलिन. एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन फॉलोड बाय ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days. कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट और एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन. स्किन इन्फेक्शन में ऐड क्लोक्सासिलिन. मेनिंजाइटिस और सेप्टिक शॉक में हो गया थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. मेनिंजाइटिस या फिर सेप्टिक शॉक में हो गया थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. डाइसेंट्री में हो गया फ्लोरोक्विनोलोन. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या हो गया पोटेशियम 4 मिलीमोल पर kg पर डे. मैग्नीशियम फॉर 0.6 मिलीमोल पर kg पर डे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम मैग्नीशियम में कितना दे रहे हो 4 मिलीमोल पर kg. मैग्नीशियम में कितना दे रहे हो 0.6 मिलीमोल पर kg पर डे. डिहाइड्रेशन में क्या हो गया साइंस हो गया नॉन रिलेबल साइंस और रिलेबल साइंस. नॉन रिलेबल साइंस में हो गया स्किन टर्गर, मेंटल स्टेट, बकल मुकोसा एंड टंग. रिलायबल साइंस में क्या गया यूरिन आउटपुट मोस्ट रिलायबल. ठीक है. थर्स्ट हो गया रिसेंट संकेंट आइज हो गया. हिस्ट्री ऑफ डायरिया हो गया. वीक पल्स हो गया एब्सेंट या फिर रेडियल पल्स. इंक्रीज कैपिलरी फिलिंग टाइम. मैनेजमेंट ऑफ सम डिहाइड्रेशन रिसोमाल ORS. रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मालन्यूट्रिशन रिसोमाल. रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर मालन्यूट्रिशन. ग्लूकोज हो गया 125 मिलीमोल पर लीटर. सोडियम हो गया 45 मिलीमोल पर लीटर. क्लोराइड हो गया 70. साइट्रेट हो गया 70. मैग्नीशियम हो गया 3. मैग्नीशियम देते हैं कितना है 0.6 मिलीमोल पर kg. पोटेशियम कितना देते हैं 4 मिलीमोल पर kg. यहाँ मैग्नीशियम में हो गया क्या 3 मिलीमोल पर लीटर. जिंक हो गया 0.3 मिलीमोल पर लीटर. कॉपर हो गया 0.04 मिलीमोल पर लीटर. पोटेशियम हो गया 40 मिलीमोल पर लीटर. इसको कहते हैं रिसोमाल. रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर malnutrition. Give 5 ml per kg per 30 minutes for first 2 hours, then alternate with F75 diet. Resomal ORS is stopped when more than 3 signs of rehydration. More than 3 signs of 5% dextrose plus ringer lactate or 5% dextrose plus half normal saline is 15 ml per kg per hour. After 1 hour, assess the child. Child is not improving or worsening. Septic shock, decreased fluid requirement 4 milliliter per kg per hour. Decreased fluid requirement. Start third generation cephalosporin. RBC transfusion. Improves हो गया ringer lactate at 15 ml per kg per hour after 1 hour. Accept only तो ORS. Not set only the ringer lactate at 10 ml per kg per hour. Till accept only. Pulse slowdown, capillary filling time improves. तो क्या होगा गिव 5 ml per kg per 30 ml for first 2 hours. 5 ml per kg for 30 minutes for first 2 hours. Then alternate F75 diets. Reosomals ORS is stopped when कॉपर होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड सिट्रेट. सोडियम हो गया 45, क्लोराइड हो गया 70, साइट्रेट हो गया 70, मैग्नीशियम हो गया 3, जिंक हो गया 0.3, कॉपर हो गया 0.045 और पोटेशियम हो गया 40 ml पर लीटर मिलीमोल पर लीटर. गिव 5 ml पर kg पर 30 मिनट्स फॉर फर्स्ट 2 hours. उसके बाद फिर 5% डेक्सट्रोज रिंकर लैक्टेट 5% डेक्सट्रोज प्लस हाफ नॉर्मल सलाइन 15 ml पर kg पर डे पर आवर 15 ml पर kg पर आवर. फिर उसके बाद आफ्टर 1 hour असेस द चाइल्ड. मैंने सीवियर डिहाइड्रेशन सम डिहाइड्रेशन हो गई है, सीवियर डायरेशन हो गई है. अच्छा सॉरी गलती हो गई मेरे से. सीवियर डायरेशन में रिसोमाल देते हैं और सीवियर डायरेशन में
5% डेक्सट्रोज देते हैं विद नॉर्मल रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन 15 ml/kg/hour आफ्टर 1 hour एसेस द चाइल्ड इज़ नॉट इम्प्रूविंग और वर्सनिंग सेप्टिक शॉक हो गया तो डिक्रीज फ्लूइड रिक्वायरमेंट स्टार्ट थर्ड जनरेशन वायलोस्पोरिन आरपीसी ट्रांसफ्यूजन इम्प्रूव में क्या हो गया रिंगर लैक्टेट 15 ml/kg/hour आफ्टर 1 hour तो एक्सेप्ट ओनली तो ORS नॉट एक्सेप्टिंग ओनली तो रिंगर लैक्टेट 10 ml/kg/hour टिल एक्सेप्ट ओनली डिहाइड्रेशन हो गया नॉन रिलायबल साइंस और रिलायबल साइंस में क्या यूरिन आउटपुट थ्रस्ट और sunken eyes और in weak pulse radial pulse would be the character would be less or absent radial pulse और increased capillary filling time बढ़ जाएगा increased capillary filling time मेजर्ड सम डिहाइड्रेशन में रिसोमाल देते हैं ग्लूकोज हो गया 125 सोडियम हो गया 45 क्लोराइड हो गया 70 सिट्रेट हो गया 40 सिट्रेट हो गया 70 क्लोराइड हो गया 70 मैग्नीशियम हो गया 3 जिंक हो गया 0.3 और कॉपर हो गया 0.045 और पोटेशियम हो गया 40 ये हो गया रिसोमाल और गिवन 5 ml/kg/30 minutes फॉर फर्स्ट आवर देन अल्टरनेट विद F75 डाइट 5 ml/kg/30 minutes for first 2 hours then change with the F75 diet or Risomal is stop when more than 3 signs of dehydration are present रिसोमाल ORS को कब बंद करेंगे जब 3 से ज़्यादा रिहाइड्रेशन का साइंस आ गया हो और रिलायबल साइंस क्या है डिहाइड्रेशन का यूरिन आउटपुट कम गया है थर्स्ट हो गया है और संकेन आइज हो गया है और हिस्ट्री ऑफ डायरिया है और वीक रेडियल पल्स है और कैपिलरी फिलिंग टाइम बढ़ गया है ये हो गया सम डिहाइड्रेशन का साइंस हो गया फिर सम डिहाइड्रेशन के बाद रिसोमाल ORS देते हैं डिहाइड्रेशन मालन्यूट्रिशन में ग्लूकोज होता है सोडियम होता है ग्लूकोज 145 सोडियम होता है 45 फिर क्लोराइड होता है 70 और साइट्रेट होता है 70 मैग्नीशियम हो गया 3 जिंक हो गया 0.3 कॉपर हो गया 0.4045 हेल टेक्निकली कर given 5 ml/kg/30 minutes for first 2 hours then alternate with the F75 diet Risomal ORS is stopped when more than equal to 3 F75 diet rehydration signs are present management of severe dehydration 5% dextrose plus renal diet 5% dextrose plus half normal saline for 15 ml/kg/hour 15 ml/kg/hour और सम डिहाइड्रेशन है 5 ml/kg/30 minutes for 2 hours उसके बाद F75 डाइट और F75 डाइट कब डालते हैं जब रिसोमाल स्टॉप कब करते हैं जब मोर देन इक्वल टू 3 साइंस ऑफ रिहाइड्रेशन करते हैं जैसे कि यूरिन आउटपुट तेज चल रहा है थर्स्ट वर्स्ट नहीं है और रेडियल पल्स तकड़ा है कैपिलरी फिलिंग टाइम कम है ऐसा और मेजरमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या है 5% डेक्सट्रोज प्लस रिंगर लैक्टेट या फिर 5% डेक्सट्रोज प्लस हाफ नॉर्मल सलाइन 15 ml/kg/hour और फिर उसके बाद 1 आवर के बाद असेस करते हैं अगर नहीं हो रहा है ओरल नहीं ले रहा है नहीं हो रहा तो सेप्टिक शॉक असेस करेंगे फिर उसके बाद थर्ड फॉलोअप दे देंगे और अगर इम्प्रूव कर रहा है तो रिंगर लैक्टेटेड 15 ml/kg/hour कंटिन्यू करेंगे 1 घंटा और उसके बाद 1 घंटा फिर हो गया एक्सेप्ट ओवरली तो ORS देंगे नॉट एक्सेप्ट ओवरली तो फिर रिंगर लैक्टेट टिल एक्सेप्ट ओवरली पल्स स्लो डाउन होगा और कैपिलरी फ्लो इम्प्रूव होगा 1 घंटे में सीवियर डिहाइड्रेशन में ठीक है तो ये था सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन में इन्फेक्शंस में क्या था स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू ऑल ऑन डे 1 अमोक्सिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन प्लस और फिर उसके बाद अगर फॉलोड बाय ओरल जेंटामाइसिन ओरल अमोक्सिसिलिन कोट्रिमोक्सोसोल स्किन इन्फेक्शन में क्लॉक्सासिलिन जोड़ देंगे
मेनिंजाइटिस है फिर सेप्टिक शॉक होगा 30 से 40% देंगे, डिसेंट्री होगा तो फ्लोरोक्विनोन देंगे। फिर अगर डेफिशिएंसीज आरबीसी ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन लेस देन 4 है तो 4 से 6 प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो सेप्टिक शॉक है तो इंडिकेशन है आरबीसी ट्रांसफ्यूजन का। विटामिन ए में क्या होगा गिवन टू ऑल मालनरिश चाइल्ड, विटामिन ए गिवन टू ऑल मालनरिश चाइल्ड 6 to 1 month हो गया 1 लाख यूनिट्स IV, मोर देन 1 ईयर हो गया 2 lakhs IV, और मोर देन 1 ईयर लेस देन 8 kg है, 1 साल ज़्यादा हो गया लेस देन 8 kg है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स। 6 मंथ से 1 ईयर हो गया तो फॉर 1 लाख, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया तो 2 लाख, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया तो 1 लाख। साइंस ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी प्रेजेंट और हिस्ट्री ऑफ रिसेंट मीजल्स 3 डोजेज ऑफ विटामिन ए 1, 2 और 14 डेज पे। अदर जिंक हो गया तो 2 mg पर kg पर डे, कॉपर हो गया 0.3 mg पर kg पर डे, फॉलिक एसिड हो गया 5 mg ऑन डे 1 एंड देन 1 mg ऑन डे 2, 5 mg डे 1, 1 mg ऑन डे 2। आयरन नॉट गिवन ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन कॉज फ्री रेडिकल इंजरीज तो इसलिए 3 mg पर kg पर डे। रिहेबिलिटेशन फेज में F75 डाइट होता है जिसमें 75 किलो कैलोरी देते हैं, प्रोटीन 0.9 देते हैं, लैक्टोज 1.3 ग्राम देते हैं। इनिशियल थेरेपी फेज में हो गया F75 डाइट में 100 किलो कैलोरी पर kg पर डे रिक्वायर्ड, 130 ml पर kg पर डे में हो गया F75 गिवन, प्रोटीन हो गया 1 to 1.5 ग्राम पर kg पर डे, रिटर्न ऑफ हेपेटाइट एडिमा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ट्रांजिशन फेज तो F75 रिप्लेस बाय 100 डाइट जिसमें क्वांटिटी रिमेन सेम फॉर 48 आवर्स। तो F75 में हो गया 0.9 ग्राम और 1.3 ग्राम लैक्टोज, F100 में हो गया 2.9 ग्राम प्रोटीन और वो 4.2 ग्राम लैक्टोज। इनिशियल थेरेपी फेज में F75 दे देते हैं, फिर क्या हो गया प्रोटीन 1 to 1.5 के दे देते हैं, रिटर्न ऑफ हेपेटाइट आता है, एडिमा स्टार्ट्स घटना होता है तो फिर ट्रांजिशन फेज में F75 रिप्लेस बाय 100, ग्रेजुअली इंक्रीज बाय 10 ml पर kg ईच डाइट टिल समथिंग रिमेन्स अनईटन। फाइनल थेरेपी फेज में F100 डाइट देते हैं 100 to 150 to 250 किलो पर डे, प्रोटीन 4 to 6 दे देते हैं। पहले F100 में कितना होता है 2.9। रिहेबिलिटेशन फेज, ट्रांजिशन फेज और फिर ग्रेजुअली फाइनल थेरेपी फेज। रिहेबिलिटेशन फेज इनिशियल थेरेपी में, फिर हो गया ट्रांजिशन फेज, 100 हो जाता है, F100 में कितना हो गया 75 किलो कैलोरी और 0.9 ग्राम प्रोटीन और 1.3 किलोग्राम लैक्टोज, और F100 में कितना हो गया 100 किलो कैलोरी 2.9 ग्राम प्रोटीन और क्या हो गया 4.2 ग्राम लैक्टोज। अच्छा लैक्टोज भी है। तो ये था सीवियर एनर्जी एक्यूट मालन्यूट्रिशन का वो मैनेजमेंट। तो सबका मैनेजमेंट करोगे, जैसे कि सबसे पहले हो गया हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 45-54 है तो एसिम्प्टोमेटिक में तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से घुसाओगे और राइल्स ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। सिम्टोमेटिक है तो 5 ml पर kg पर ऑफ 10% डेक्सट्रोज IV और फिर उसके बाद ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। स्टार्ट फीडिंग 2 आवर्ली बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, स्टार्ट IV एंटीबायोटिक्स। हाइपोथर्मी हो गया, एसिडिटी टेम्परेचर लेस देन 35, रेक्टल टेम्परेचर लेस देन 35.5, फिर रेक्टल टेम्परेचर 36.5 तक जाएगा तो ठीक है। इन्फेक्शन में एमोक्सिसिलिन, ट्रामोक्सिसोल इंजेक्शन जेंटामाइसिन, उसके बाद फॉलोड बाय ओरल अमोक्सिसिलिन, और सेम इन्फेक्शन में ऐड क्लॉक्सासिलिन। मेनिंजाइटिस सेप्टिक में थर्ड डेसेंटर फ्लोरोक्विनोन, डेसेंटर में क्या करोगे फ्लोरोक्विनोन दोगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम में कितना दोगे 4 ml, मैग्नीशियम कितना दोगे 0.6 ml पर kg पर डे। अच्छा डिहाइड्रेशन का सिंपल है, सम डिहाइड्रेशन में तुम दोगे रिसोमाल, और रिसोमाल कितना दोगे, रिसोमाल में होता क्या है ग्लूकोज 145 125, सोडियम हो गया 45, मैग्नीशियम हो गया 3, जिंक हो गया 0.3, कॉपर हो गया 0.045, जिंक हो गया 0.3, मैग्नीशियम हो गया 3। तो देखा जाए तो यहाँ पे जिंक कितना है 0.3 है तो पर आवर है ना, मिलीमोल पर लीटर। अच्छा नहीं ठीक है। गिवन 5 ml पर kg 30 मिनट्स यानी 10 ml पर kg पर आवर फॉर फर्स्ट आवर्स, और उसके बाद फिर F75 डाइट पे शिफ्ट करोगे। रिसोमाल कब स्टॉप करोगे, अच्छा सीवियर डिहाइड्रेशन में 5% डेक्सट्रोज दोगे या विद रिंगल लैक्टेट है 5% डेक्सट्रोज दोगे विद हाफ नॉर्मल सलाइन तो फिर 15 ml पर kg पर आवर 1 घंटा दोगे, और उसके बाद चाइल्ड नॉट इम्प्रूविंग तो सेप्टिक शॉक मान के
सर्टेन दोगे। और अगर फिर उसके बाद इंप्रूव कर रहा है तो फिर रिंगल लैक्टेट दोगे 15 ml पर kg पर आवर। एक्सेप्ट ओरली तो ORS, नॉट एक्सेप्ट ओरली तो रिंगल लैक्टेट है 10 ml पर kg पर आवर टिल एक्सेप्ट ओरली। पहले 15 है, फिर 1 घंटा के बाद इंप्रूव हो गया तो फिर 15 फिर से, और फिर 1 घंटा बाद 10। जब तक दोगे 10 तब तक, जब तक ओरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा ORS को। और RBC ट्रांसफ्यूजन में क्या है, हीमोग्लोबिन लेस देन 4 है या फिर हीमोग्लोबिन लेस देन 8 है, बट 4 से 6 है, बट वो है रेस्पिरेटरी स्ट्रेस और सेप्टिक शॉक है। तो RBC विटामिन ए में 6 महीने से तो 2 यूनिट्स 2 लाख 1 लाख, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल है तो 2 लाख यूनिट दोगे। और अगर 1 साल से ज़्यादा है 8 kg से कम है तो 1 लाख यूनिट दोगे। बट नॉर्मली एक साल से ज़्यादा है तो 2 लाख, और 1 साल से कम है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ, तो फिर कैसे दोगे विटामिन ए, 1 डे, 2 डे और 14 डे को दोगे। अदर हो गया जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, ठीक है। और रिहेबिलिटेशन फेज वगैरह क्या था वो, F75 F100 हो गया। इस साल में F75 दो रहे हो। ये पर kg का है, ठीक है ना। मान लो 10 kg का बच्चा तो 1000 किलो कैलोरी दोगे, ठीक है। हॉलीडे शिकार में भी है ना यही चीज़। फिर 10 से 20 पे तो 500 दोगे, 20 पार है तो हर kg पे 20 किलो कैलोरी चढ़ा हो गया। अब आते हैं क्वाशियोर्कर का इडियोपैथोजेनेसिस। क्वाशियोर्कर है कि डाइटरी हाइपोथेसिस वाइडली नोन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। क्वाशियोर्कर इज रिलेटेड टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, मारास्मस ड्यू टू एनर्जी डेफिशिएंसी। हाउएवर मोस्ट क्लिनिकल केसेस हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। गोपालन डिसएडेप्टेशन हाइपोथेसिस। अच्छा, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, IAP क्लासिफिकेशन था, और क्या था, वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। वेलकम ट्रस्ट में 60 to 80 विद और विदाउट एडिमा, और लेस दैन 60% पे विद और विदाउट एडिमा। क्वाशियोर्कर मेरास्मस, और मेरास्मस क्वाशियोर्कर मेरास्मस। और न्यूट्रिशन में ग्रेड 1 में हो गया 70 to 80, ग्रेड 2 में 60 to 70, ग्रेड 3 में हो गया 50 to 60, ग्रेड 4 में लेस दैन 50%। क्वाशियोर्कर हो गया यूजुअली बोथ। गोपालन डिसएडेप्टेशन हाइपोथेसिस, ग्लोबल थ्योरी ऑफ adaptation of to malnutrition states leads to adaptation to malnutrition leads to marasmic child, and disadaptation leads to adaptation of malnutrition leads to marasmus, disadaptation leads to kwashiorkor. Adaptation includes both biochemical and hormonal changes. High levels of catabolic hormone like cortisol cause muscle and fat breakdown. Insulin and other factors maintain normal protein anabolism by synthesizing albumin and beta lipoprotein from available pool of amino acids. यार तुम मुझे मेरे मायके ले जाने में इतना चिड़चिड़ाते क्यों? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो गोपालन डिसफंक्शन क्या बताया, अगर माल न्यूट्रिशन से अडेप्ट हो गया तो मरास्मस नहीं अडेप्ट हुआ तो क्वाशियोर्कर को। अडेप्टेशन इंक्लूड्स बोथ बायोकेमिकल और हार्मोनल चेंजेस। हाई लेवल ऑफ कैटाबॉलिक लाइक कार्टिसोल कॉज मसल एंड फैट ब्रेकडाउन। इंसुलिन एंड अदर IGFs मेंटेन नॉर्मल प्रोटीन एनाबॉलिज्म बाय सिंथेसाइजिंग एल्बुमिन एंड बीटा लाइपोप्रोटीन फ्रॉम पूल ऑफ अमीनो एसिड्स, देयरबाय प्रिवेंटिंग एडीमा एंड हेपेटोमेगाली। फिर क्या हो गया, गोल्डन्स हाइपोथेसिस ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्वाशियोर्कर रिजल्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स जनरेटेड फ्रॉम इन्फेक्शन, टॉक्सिन एटसेट्रा, iron etc. Further complicated by derangement of productive mechanism to scavenge these free radicals. Kwashiorkor edematous malnutrition, severe condition of protein energy malnutrition spectrum due to protein deficiency. Essential clinical tetrad of diagnosis: Kwashiorkor, growth retardation, muscle wasting with retention of subcutaneous fat, edema due to hypoalbuminemia, mental change. Typical are listless, short, edematous, along with hepatomegaly, anemia, and skin lesions. Edema often present with early ages secondary to hypoalbuminemia. Edema हो गया often present with from early stages secondary to hypoalbuminemia. Extremity changes, muscle wasting and flabby subcutaneous tissue. Muscle wasting and flabby subcutaneous tissue. Skin changes include areas of hyperpigmentation intervened by areas of raw denuded skin. Flaky paint dermatosis, localized or generalized desquamation or really solar pigmentation. Crazy pigment and mosaic pattern domain. Crazy dermatosis क्या हो सकता है,
क्रेजी पेमेंट हो सकता है और मोज़ैक पैटर्न हो सकता है। क्रेजी पेमेंट और मोज़ैक पैटर्न वही था, क्या कहते हैं, PAM में, SEM में था ना, फीचर्स में। क्रेजी पेमेंट और SEM में, क्रेजी पेमेंट और स्किन में हो सकता है। क्रेजी पेमेंट डर्मेटोसिस और फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस, तो वही कह रहा है। तो फ्लेकी पेंट या फिर वही फ्लेकी पेंट या फिर क्रेजी पेगमेंट डर्मेटोसिस, दो टाइप के डर्मेटोसिस। हाइपर पिगमेंटेशन एंड इंटरवीन्ड बाय एरियाज ऑफ रॉ डेन्यूटेड स्किन, उसको कहते हैं फ्लेकी पेंट। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया स्किन में और एरियाज ऑफ रॉ डेन्यूटेड स्किन, उसको कहते हैं फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस। क्रेजी पेगमेंट एंड मोज़ैक पैटर्न डर्मेटोसिस होता है। क्रेजी पेगमेंट डर्मेटोसिस हो सकता है, फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस होता है। लोकलाइज्ड जनरल डिस्कमिशन रियली फॉलोज पिगमेंटेशन। तो डीपिगमेंटेशन, जनरलाइज्ड डिस्कमिशन ये होता है। रेटिकुलर पिगमेंटेशन है, पेलाग्रा लाइक लीजन्स। फिर क्या हेयर चेंजेस में स्पार्स एंड थिन हेयर, हाइपोक्रोमोट्राइकिया, जिसके बाद डार्क हेयर चिल्ड्रन में हेयर बिकम स्टिकी रेड और ग्रे, हाइपोक्रोमोट्राइकिया। Areas of alopecia and easy pluckability, alternate bands of light and dark color in hair, flaxen. Alternate bands of dark, light and dark hair color in hair, so the flaxen. Alternate bands of dark and light hair in hair. फिर psychological changes, lethargy, irritability, apathy and listlessness. Hepatomegaly में due to fatty liver. GIT में डायरिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, माल अब्जॉर्प्शन, स्टेटोरिया, क्लबिंग, डायरिया, क्लबिंग, माल न्यूट्रिशन, स्टेटोरिया, मिनरल विटामिन डिफिशिएंसी, इंक्रीज और सेकेंडरी इन्फेक्शन, स्टूपर, कोमा, डेथ इन सीवियर केसेस। क्लिनिकल चैलेंज स्टेज में उनमें होता है पीडोलिमा, स्टेज 2 में होता है फीडल फेशियल एडिमा, स्टेज 3 में होता है पीडल फेशियल चेस्ट एंड स्पाइनल एडिमा, स्टेज 4 में जनरलाइज्ड एडिमा विद एसाइटिस। तो हेयर चेंजेस में क्या क्या है, स्पार्स एंड थिन हेयर और हाइपोक्रोमोट्राइकिया, मतलब बेसिकली ग्रे और रेड हेयर हो सकता है डार्क हेयर चिल्ड्रन में। एरियाज ऑफ एलोपेशिया हो सकता है, टकला होने लगता है। इजी प्लकेबिलिटी हो सकता है, झड़ने लगेगा बाल। अल्टरनेट बाल्स ऑफ राइट एंड डार्क होता है फ्लैक्सिंग। स्किन चेंजेस में दो तरह का डर्माटाइटिस हो सकता है, डर्माटोसिस हो सकता है। एक तो पेमेंट, क्रेजी पेमेंट, और दूसरा हो सकता है फ्लेकी पेंट डर्माटोसिस और क्रेजी पेमेंट मोज़ैक पैटर्न डर्माटोसिस। रेटिकुलर पिगमेंटेशन है, पेलाग्रा लाइक लीजन्स। रेटिकुलर पिगमेंटेशन है, पेलाग्रा लाइक लीजन्स। एक्सट्रीमिटी चेंज मसल वेस्ट, फ्लैबी सबक्यूटेनियस टिश्यू, इडियमा हो गया, अपर प्रेजेंट फॉर माइग्रेशन। सेकेंडरी टू हाइपोएल्बुमिनिमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, मसल वेस्टिंग, इडिमा ड्यू टू हाइपोएल्बुमिनिमिया, मेंटल चेंजेस। A typical child is listless, short, edematous along with hepatomegaly, anemia and skin lesions. स्किन हेयर में क्या हो गया, स्किन चेंज हो गया, स्पार्स एंड थिन हेयर, डार्क हेयर चिल्ड्रन होता है, स्किन हेयर बिकम स्टिकी रेड और ग्रे, हाइपोक्रोमोट्राइकिया, हेयर्स ऑफ एलोपेशिया और फ्लैक्सिंग। ये हो गया हेयर में। स्पार्स एंड थिन हेयर, एलोपेशिया हो सकता है, और इजी प्लकेबिलिटी हेयर, फ्लैक्सिंग हो सकता है, और स्किन बिकम्स रेड और वाइट, उसको कहता है हाइपोक्रोमोट्राइकिया। Skin changes areas of hyperpigmentation, intervened areas of raw denuded skin, flaky point dermatosis, localized generalized deconsummation, rarely follows depigmentation. Localized generalized deconsummation rarely follows depigmentation. Crazy pigment and mosaic pattern dermatosis. Reticular pigmentation, pellagra like lesions. Reticular pigmentation, pellagra like lesions. Areas of hyperpigmentation or areas of raw denuded skin, flaky pigment dermatosis. क्रेजी पेमेंट डर्मेटोसिस हो सकता है, फ्लेकी पेटेंट डर्मेटोसिस हो सकता है। एरियाज ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन इंटरवीन्ड बाय एरियाज ऑफ रॉ डेन्यूटेड स्किन, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड डिस्कमिशन रियली फॉलोज पिगमेंटेशन। रेटिकुलर पिगमेंटेशन, पेलाग्रा लाइक लीजन्स, इडीमा हो सकता है, ऑफन प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली एजेस, सेकेंडरी टू हाइपोएल्बुमिया। एक्सट्रीमिटी चेंज हो सकता है, मसल वेस्टिंग, तो इडीमा हो सकता है ड्यू टू हाइपोएल्बुमिया। मेंटल चेंज हो सकता है, मसल वेस्टिंग हो सकता है, और ग्रोथ रिडक्शन तो हो ही रहा है। लिस्टलेस, शॉर्ट, इडिमेटस अलॉन्ग विथ हेपेटोमेगली, एनीमिया एंड स्किन लीजन्स। अनीमिया में दिखेगा तुमको स्किन लीजन्स दिखेगा, इडिमेटस दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, लिस्टलेस दिखेगा, और हेपेटोमेगली दिखेगा। मेंटल चेंजेस में वो सब। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो विटामिन B12,
Vitamin B12 is active form is 5-deoxy adenosyl cobalamin. 5-deoxy adenosyl cobalamin. Adenosyl cobalamin. Cofactor enzymes for carbohydrate and lipid metabolism. Cofactor enzymes for carbohydrate and lipid metabolism. Helps in protein and nucleic acid synthesis. Hence important for myelination, hematopoiesis, and psychomotor development. Absorption हो गया. Intrinsic factor protein synthesized in the stomach is required for B12 absorption in the ileum. Some amount is absorbed through passive diffusion. Deficiency में causes में strict vegetarian vegan diet, breastfed infants or deficient mothers, malabsorption, drugs like PPI and antihistaminics, clinical manifestation irritability, hypotonia and delayed developmental sensitivity like paresthesias, peripheral neuritis, megaloblastic anemia and knuckle hyperpigmentation. Megaloblastic anemia, knuckle hyperpigmentation. Subacute combined degeneration of cord. सीवियर डिफिशियंसी में क्या करोगे ट्रीटमेंट में IVIM 250 से 1000 माइक्रोग्राम B12 देते हैं रिपीटेड डेली फॉर 1 वीक फॉलोड बाय वीकली डोजेस फॉर 1 मंथ रिपीटेड डेली फॉर 1 वीक फॉलोड बाय वीकली डोजेस फॉर 1 मंथ माइल्ड टू मॉडरेट विद लो ओरल डाइडोज हो गया विटामिन B12 का और यूराइज सिम्टम्स टेक अराउंड 1 मंथ टू डिसअपियर बट सेंसिटिविटी माइट टेक अप टू 6 months और मोर. तो अब्जॉर्प्शन कैसा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द स्टमक इज रिक्वायर्ड फॉर B12 अब्जॉर्प्शन इन द इलियम. तो स्टमक से होता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इलियम में होता है. डुओडेनम जेजुनम इलियम होता है तो इलियम में B12 का अब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. सम अमाउंट इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू पैसिव डिफ्यूजन. Vitamin B12 deficiency active form is 5-deoxyadenosyl cobalamin. 5-deoxyadenosyl cobalamin. Cofactor enzymes for carbohydrate lipid metabolism. Helps in protein and nucleic acid synthesis. Hence important for myelination, nerve fibers, hematopoiesis and psychomotor development. Deficiency causes क्या क्या हो सकता है strict vegetarian vegan diet, breastfed is for deficient mothers, malabsorption, drugs like proton pump inhibitor and H2 antihistaminics. Neurological feature sensory deficit. न्यूरोलॉजिकल फीचर 1 महीने में ठीक होता है. सेंसरी डिफेक्ट को 6 महीना लग जाता है. न्यूरोलॉजिकल इरिटेबिलिटी, हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल इरिटीले. sensitive feature like paresthesias, and peripheral neuritis, megaloblastic anemia and knuckle hyperpigmentation. Sensitive feature like paresthesias and peripheral neuritis और नकल हाइपरपिगमेंटेशन और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो अपने पता ही है. मैचुरेशन फैक्टर फॉर हेमाटोपोइसिस. सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड. वाह ये भी है. सीवियर डिफिशिएंसी में IVI हम देते हैं 250 से 1000 माइक्रोग्राम पर वीकली देते हैं डेली फॉर 1 वीक और फिर उसके बाद 1 महीने के लिए हर हफ्ते एक बार. ये हो गया B12 का डिफिशिएंसी. तो नक्कल हाइपरपिगमेंटेशन और क्या होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेंसरी और मेंटल. सेंसरी और न्यूरोलॉजिकल इरिटेबिलिटी, हाइपोटोनिया और सेंसरी में गया पारेस्थेसिया और एंड नर्व न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस. फिर गया विटामिन D डेफिशिएंसी. कुछ नहीं, रिकेट्स है, न्यूट्रिशनल रिकेट्स. Rickets is a growth plate characterized by deficient mineralization. Rickets is a disease of growth plate characterized by deficient mineralization. This basically leads to inadequate mineralization of osteoid, leading to skeletal deformities. As it is a growing part inevitably present by 18 months of age. Rickets कब आता है? 18 months of age पे present होता है. Stage 1 होता है vitamin D leads to decrease in intestinal calcium absorption leading to hypocalcemia. Hypocalcemia leads to secondary hyperparathyroidism. हाइपोकैल्शियमिया हो गया तो उससे क्या हो रहा है सेकेंडरी हाइपरपाराथायरॉयडिज्म हो रहा है. which mobilizes calcium increases renal absorption of calcium and upregulates renal 2,3 hydroxy vitamin D and 1 alpha hydroxylase.
Vitamin D deficiency leads to decreased intestinal calcium absorption, leading to hypocalcemia. की न्यू गाइडलाइन आई है, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे जितने भी एमबीबीएस के लिए जो औरंगाबाद इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ के सांसद अभय कुमार सिन्हा जी ने करीब 4 करोड़ रुपए का सिर्फ किताब खरीदा है। अभय कुमार सिन्हा जी ने 102 वर्ग As it is a result of growing bones, it is present. Vitamin D deficiency leads to decrease in intestinal calcium absorption, leading to hypocalcemia. Hypocalcemia uses secondary hyperparathyroidism, which mobilizes calcium and renal absorption of calcium. ओके तो हाइपोपाराथायरॉयडिज्म होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हाइपरपाराथायरॉयडिज्म। हाइपरपाराथायरॉयडिज्म क्या होगा, रीनल कैल्शियम और विटामिन डी का अपटेक ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, रीनल 23 हाइड्रोक्सीफेट डी और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेट्स का रेगुलेशन होगा। स्टेज 2 में कहता है कैल्शियम नॉर्मलाइज करता है, पार्थाइड हार्मोन और ALPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट आर एलिवेटेड स्टेज 2 में। अच्छा ये तो 18 मंथ्स का डिसऑर्डर है। फाइजियल मैनिफेस्टेशन रिकेट्स बिकम एपरेंट बोथ क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल। फाइजियल यानी वो बेसिकली बोन का बात हो रहा है यहाँ पे, फाइसिस का, तो फाइजियल मैनिफेस्टेशन रिकेट्स बिकम मोर एपरेंट बोथ क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल। तो एक्सरे पे भी दिखेगा और तुमको लंगड़ा साला दिखेगा बच्चा, तो लंगड़ा होगा और एक्सरे पे तुमको दिख जाएगा रिकेट से, ठीक है, स्टेज 2 में। याद रखना क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम नॉर्मलाइज हो गया, यानी बोन चुक चुका है, PTH और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बढ़ जाता है। स्टेज 3 होता है विद वर्सनिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी, देयर इज डिक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन लीडिंग टू फ्लोरिड क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजी फीचर्स ऑफ रिकेट्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होगा, हेड में क्रेनियोटेबिस होगा, फ्रंटल बॉसिंग होगा, ओके फ्रंटल बॉसिंग होगा तो रिकेट्स होगा, डिलेड फॉन्टेनल क्लोजर होगा, डिलेड डेंटिशन होगा, हाँ दतवा नहीं आएगा ना, कैल्शियम नहीं है, साइनोस्टोसिस ये क्या होता है वे, एनीवेज तो क्या होगा, क्रेनियोटेबिस होगा, फिर फ्रंटल बॉसिंग होगा, यस, फिर डिलेड फॉन्टेनल जो है क्लोजिंग, एंटर फ्रंट पोस्टर फॉन्टेनल, तो डिलेड फॉन्टेनल क्लोजिंग, हाँ क्योंकि 18 मंथ्स का बच्चा है राइट, तो वही फॉन्टेनल्स का बात आ गया, क्लोजिंग याद करो, ठीक है। फिर डिलेड डेंटिशन होगा, फिर उसके बाद चेस्ट पे आते हैं रिकेटिक रोजरी या फिर हैरिसन सल्कस होगा, फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड एटेलेक्टिसिस, लंग कोलैप्स हो सकता है, स्पाइन एंड एक्सटेंशन स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, इंस्टार्च वेस्ट एंड एंकल, रिस्ट एंड एंकल इनलार्ज हो जाए, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, बोइंग ऑफ टिबिया फिबुला, ये विंड स्वेप्ट, ये बहनचो लंगड़ा, काश किसी को, जय भगवान जी किसी को ना हो, बोइंग ऑफ टिबिया या फिर फिबुला, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। रिकेटिक रोजरी किस में हो रहा है, रिकेटिक रोजरी हो रहा है चेस्ट में, हैरिकन सल्कस पिजन चेस्ट जैसा कुछ था ना वो, उससे रिलेटेड कुछ बात हो रहा है। ओगडाइनस मोस्ट आइडेंटिफाइड क्लासिकल रेडियोलॉजी फीचर्स, कपिंग, स्प्लेइंग, फ्लेइंग ऑफ द मेटाफाइसिस, कपिंग, स्प्लेइंग या फिर फ्लेइंग ऑफ द मेटाफाइसिस, दैट इज अबाउट डिटेल हिस्ट्री, एक्सटेंसिव लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स, रैकेटिक चेंजेस, एक्सरे रिस्ट करोगे तुम इसके लिए, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए करोगे तुम एक्सरे, किसका करोगे एक्सरे, रिस्ट का, रिकेट्स के लिए, आर से रिस्ट, आर से रिकेट्स। फ्रेइंग हो गया, कपिंग हो गया। फ्रेइंग क्या हो गया, एज ऑफ द मेटाफाइसिस शार्प बॉर्डर, जो मेटाफाइसिस है, एपीफाइसिस डायफाइसिस, मेटाफाइसिस डायफाइसिस होता है ना, डायफाइसिस तो हो गया शाफ्ट ना, एपीफाइसिस मेटाफाइसिस हो गया जॉइंट के आसपास, तो जो मेटाफाइसिस है उसका जो एज है वो अपना शार्प बॉर्डर नहीं कर पा रहा, बेसिकली बोन खराब हो रहा है राइट, तो रिड्यूस क्लासिफिकेशन लीड्स टू ग्रोथ प्लेट थिकनिंग, वो ग्रोथ प्लेट का थिकनिंग हो रहा है यहाँ पे, ओके, या ग्रोथ प्लेट अर्ली थिकनिंग, छोटा हो जाएगा क्या बच्चा। कपिंग हो गया, डिस्टल है तो मेटाफाइसिस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स और फ्लैट इनटू अ मोर कॉन्केव, दिस फाइंडिंग इज सीन एट द डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिस्ट इसीलिए कर रहे हैं। कपिंग में उल्टा हो रहा है, जैसे कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स और फ्लैट होता है तो वो बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉन्वेक्स और फ्लैट से कॉन्केव ज़्यादा हो जाएगा, दिस फाइंड इज सीन एट द डिस्टल एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। कोर्स ट्राइबेकुलेशन ऑफ द डायफोसिस, ट्राइबेकुलेशन, अच्छा, जनरलाइज रेयर फ्रैक्शन, तो बेसिकली
इंक्रीज रेट में एपिफाइसिस टू मेटाफाइसिस। तो विटामिन डी का क्या है, डेली रिज्यूम में 8 से 12 वीक्स तक, फिर वीकली रिज्यूम में 8 से 12 वीक्स तक, फिर स्टॉस थेरेपी, और फिर क्या मेंटेनेंस डोज। लेस देन 1 मंथ में हो गया 1000, 5 50,000, 1 से 12 मंथ हो गया 1000 5000, से फिर क्या होगा 50,000, 1 से 18 में 5000, फिर क्या होगा 50,000, और स्टॉस थेरेपी में हो गया 1 to 6 lakhs और 5 days, 1 to 18 years होगा 3 to 6 lakhs और 1 to 5 days होगा। Treatment should be continued. There is biochemical evidence of recovery and radiographic evidence of healing, which usually occurs by 12 weeks. Skeletal deformity is also diminished with appropriate therapy. Appropriate therapy. तो हेडिंग है क्रेनियोटेबिस हो गया, फ्रंटल बॉसिंग हो गया, क्रेनियोटेबिस, फ्रंटल बॉसिंग, डिलेड फॉन्टेनल क्लोजिंग, ठीक है, डेंटिशन, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस। विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी यानी बेसिकली बोइंग ऑफ द टिबिया एंड फिबुला, चेस्ट में हो गया रिकेटिक रोजरी और वही हैरिसन सल्कस, है ना। जनरल में हो गया FTT, लिसलेसनेस, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, फ्रैक्चर्स, ओके, मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल, हाइपोकैल्सिमिक सिम्टम्स। हाइपोकैल्सिमिक सिम्टम्स पता ही है तुमको, चॉपस्टिक्स एंड ट्रोसोसाई। स्कर्वी में क्या हो गया, विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी, अस्कॉर्बिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोलिन लाइसिन, वुंड हीलिंग में होता है विटामिन सी डेफिशिएंसी, रोल इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ कैरनेटिन, रोल इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में होता है स्कर्वी का, वुंड हीलिंग में होता है हाइड्रोजन प्रोलिन लाइसिन होता है, अस्कॉर्बिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन लाइसिन, वुंड हीलिंग होता है, रोल इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर, सिंथेसिस ऑफ कार्निटिन, इंपॉर्टेंट रोल इन आयरन अब्सॉर्प्शन है। आयरन अब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का, यस, इसीलिए ऑरेंज जूस देते हैं आयरन के साथ। एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है। डाइट्री सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी का हो गया, कैप्सिकम हो गया, ग्रीन चिली हो गया, आंवला, गुआवा, लेमन, लेमन हो गया, गुआवा हो गया, आंवला हो गया, लेमन, गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुआवा, ग्रीन चिलीज, कैप्सिकम। डिफिशिएंसी हो गया चिल्ड्रन रिसीविंग हीट ट्रीटेड मिल्क और अनफोर्टिफाइड फार्मूला फीड्स, हीट ट्रीटेड मिल्क और अनफोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क्स, children not using fruits or fruit juices, vitamin C, right? Early irritability, loss of appetite, low grade fever, pseudo paralysis due to knee and ankle swelling. Pseudo paralysis, ये बच्चा गिरते रहेगा, लुढ़कते रहेगा ज़मीन पे साला, pseudo paralysis, गिरते रहेगा, fall from bed, fall from chair, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बकचोदी के साथ आएगा तुम्हारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। गिर गया बच्चों जा, क्यों, क्योंकि सूडो पैरालिसिस हो गया नी और एंकल का, एंकल स्वेलिंग हो रहा है, नी एंकल स्वेलिंग हो रहा है, तो सर सूडो पैरालिसिस हो रहा है। चिल्ड्रन रिसीविंग हीट ट्रीटेड मिल्क या फिर अनफोर्टिफाइड मिल्क फॉर्मूला, नॉट रिसीविंग फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस। क्लिनिकल फीचर में अर्ली में इरिटेबिलिटी और सूडो पैरालिसिस ऑफ नी और एंकल का स्वेलिंग, लो ग्रेड फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट। लीड में स्कॉर्बाइटिक रोजरीज वेज शेप्ड एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन विद द स्टर्नल डिप्रेशन। तो रोजरी स्कॉर्बाइटिक रोजरी किस में दिख रहा है, चेस्ट में दिख रहा है, वेज शेप्ड हो गया, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, तो जहाँ पे तुम्हारा रिब और कॉन्ड्रल जो जंक्शन है, वो कार्टिलेज और जो बोन का जो जंक्शन है, वहाँ पे तुमको वेज शेप्ड ऐसा गठीला गठीला स्टर्नल डिप्रेशन भी होगा। गम चेंज लाइक ब्लू पर्पलिश डिस्कलरेशन विद स्वेलिंग, अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आयरन अब्जॉर्प्शन। अनीमिया क्यों हो रहा है, अनीमिया ड्यू टू impaired iron absorption. Hemorrhagic manifestations like gum bleeding, petechiae, purpura and ecchymosis at pressure points, poor wound healing. Hemorrhagic manifestations like gum bleeding, petechiae, purpura and ecchymosis at pressure points, poor wound healing. Poor wound healing होगा क्यों, क्योंकि पता ही अपने को एंटीऑक्सीडेंट रोल है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है विटामिन सी, राइट। तो हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन लाइक गम ब्लीडिंग, पेटिकिया और परप्यूरा।
anemia due to impaired iron absorption, hemorrhagic manifestation like gum bleeding, petechiae purpura, ecchymosis at pressure points, poor wound healing. Hemorrhagic is like gum bleeding, petechiae purpura, ecchymosis at pressure points, poor wound healing. फिर क्या डायग्नोसिस रेडियोफिजिक्स में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ डायफाइसिस, पेंसिल आउटलाइनिंग ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, जोन ऑफ वेल कैल्सिफाइड कार्डियल मेटाफाइसिस को कहते हैं वाइट लोन ऑफ फ्रेंकल. जोन ऑफ वेल क्लासिफाइड कैटेगरीज इन मेटाफाइसिस को कहते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल. जो रेयर फैक्शन अंडर वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल उसको कहते हैं ट्रमर फेल्ड जोन. रेयर फैक्शन का जोन है वाइट लाइन के अंदर में. और फिर क्या हो गया पेल्कन्स पर. हाँ पेल्कन्स पर दिखाया था हमको एक्सरे में. ये वहीं चुप सब आता है हमको बेड़ी चोद. ओके फिर आता है बायोकेमिकल टेस्ट नॉट वेरी यूजफुल. वही अपना डायग्नोसिस कैसे हो गया एक्सरे से. ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस ऑफ बेसिकली नी और एंकल क्या कर रहे हो यहाँ पे. और जो वो है क्या कहते हैं रिकेटिक रोज रिकेट्स उसमें क्या कर रहे हो तुम रिस्ट का एक्सरे कर रहे हो. ठीक है. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ डायफाइसिस. फिर क्या वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, जोन ऑफ वेल क्लासिफाइड कार्टिलेज मेटाफाइसिस, वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल और उसके जस्ट पीछे ट्रमर फील्ड जोन और पेल्कन्स पर्स दिख रहा है तुमको लेफ्ट और राइट साइड में. जो ऊपर वाला बोन है फीमर उसके लेफ्ट और राइट साइड जो है पेल्कन्स पर दिखेगा. फिर वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल दिखेगा एकदम तगड़ा वाइट कैल्सिफिकेशन लाइन दिखेगा तुमको. फिर राइट लाइन ऑफ फ्रेंकल क्लासिफाइड मेटाफाइसिस पे दिखेगा. और उसके जस्ट थोड़ा सा पहले जोन ऑफ रेयर फैक्शन ट्रमर फील्ड जोन. Biochemical not useful. Leukocyte vitamin C concentrated is a good indicator difficult to perform. Urea excretion of vitamin after a scorbutic dose. Treatment 100 to 200 mg per day orally or parenterally for 3 months. Milk fortification with vitamin C.